बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है द 5 MS मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन का 5M का मॉडल। विपणन जगत के पितामह फिलिप कोटलर ने विज्ञापन का 5M का मॉडल प्रतिपादित किया। इस मॉडल के माध्यम से उन्होंने विज्ञापन कार्यक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस मॉडल के 5M विज्ञापन कार्यक्रम अभियान के 5 प्रमुख चरणों को प्रकट करते हैं। इस मॉडल के 5MS इस प्रकार हैं। फर्स्ट आता है हमारा मिशन अर्थात लक्ष्य। कोटलर का मानना है कि विज्ञापन कार्यक्रम के निर्माण के लिए सर्वप्रथम विज्ञापन के उद्देश्यों को हमें निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा है विज्ञापन के 2 विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट, विक्रय वृद्धि करना और दूसरा, विज्ञापन संदेश द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसमें हम सूचनाएं देते हैं, प्रेरित करना, स्मरण कराना, ग्राहकों के क्रय निर्णय की प्रशंसा करना। दूसरा M उन्होंने बताया है मनी अथवा बजट। विज्ञापन कार्यक्रम बिना धन के संचालित नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि प्रत्येक विज्ञापक को विज्ञापन कार्यक्रम का निर्धारण करते समय ही विज्ञापन पर व्यय की जाने वाली धनराशि का निर्धारण कर लेना चाहिए। कोटलर ने सुझाव दिया है कि विज्ञापन बजट निर्धारित करते समय हमें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, उत्पाद जीवन चक्र में उत्पाद की अवस्था। दूसरा, उत्पाद का बाजार में हिस्सा तथा उपभोक्ताओं की संख्या। तीसरा, प्रतिस्पर्धा तथा विज्ञापन कोलाहल या भीड़। चौथा बताया है विज्ञापन की आवृत्ति। विज्ञापन की नेक्स्ट, उत्पाद प्रतिस्पर्धा क्षमता। इसके बाद में तीसरा M हमारा आता है मैसेज, विज्ञापन का संदेश। विज्ञापन की सफलता के लिए अच्छे विज्ञापन संदेश की आवश्यकता होती है। विज्ञापन संदेश कारगर व क्रियाशील होना चाहिए। वह विवेक युक्त ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी होना चाहिए। वह ध्यानाकर्षण एवं स्मरण करने योग्य होना चाहिए। इतना ही नहीं, विज्ञापन संदेश की रचना में नैतिक मूल्यों तथा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चौथा आता है हमारा मीडिया अर्थात विज्ञापन के माध्यम। विज्ञापन के इस मॉडल का माध्यमों की ओर संकेत है। कोटलर का कहना है कि विज्ञापन में अनेक माध्यम हैं। उन माध्यमों में से किसी एक माध्यम अथवा अनेक माध्यमों का चयन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट आता है जो हमारे लक्षित ग्राहक हैं उनकी माध्यम तक पहुंच की स्थिति किस प्रकार की है। दूसरा आता है उत्पाद लक्षण एवं उनके प्रस्तुतिकरण के तरीके, अर्थात उत्पाद के रूप को देखने के लिए रंगीन पत्र पत्रिकाएं, टीवी आदि का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा आता है संदेश की प्रकृति, अर्थात हमारा संदेश किस प्रकार का है। कहने का तात्पर्य कि यदि मान लीजिए कल कोई सेल लगने वाली है तो उसका विज्ञापन हमें रेडियो, टीवी तथा समाचार पत्र पर प्रकाशित करना आवश्यक है। चौथी आता है इसमें लागत। विज्ञापन संदेश की लागत भी विज्ञापन माध्यमों के निर्धारण को प्रभावित करती है। अतः विज्ञापन संदेश से संपर्क में आने वाले प्रति 1000 व्यक्तियों के लिए लागत की गणना
करनी चाहिए, ऐसा कोटलर का मानना है। पांचवा आता है मेजरमेंट, विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन। कोटलर के विज्ञापन मॉडल के 5वें एम विज्ञापन की प्रभावशीलता के मापन की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन करने के लिए उन्होंने 2 आधार बताए हैं। पहला, विज्ञापन संदेश का प्रभाव। विज्ञापन के प्रभाव के मापन से तात्पर्य विज्ञापन प्रति के प्रभाव के मापन से है। दूसरा आता है विक्रय पर प्रभाव। विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन विज्ञापन के विक्रय की गई राशि पर हुए प्रभाव से किया जा सकता है। इस आधार पर विज्ञापन के प्रभाव को ठीक ठीक मापना कठिन होता है। इस प्रकार से कोटलर ने विज्ञापन के 5 एम बताए हैं।